गंगा जी की जय। हम लोग सब लोग एक विचार से यहाँ पे गौ सेवा के लिए आए हैं भाई साहब। आप लोगों से प्रार्थना है कि यहाँ आने के लिए एक एक कड़ी आप लोग अपने अपने लोगों में जोड़िए। एक जन को जरूर बोलिए कि भाई गौशाला चलना है। और यह ध्यान दीजिए कि 15 दिन में हम लोग यहाँ पे एक बार आते हैं, तो 14वें दिन के पहले ही अपने लोगों में विचार कर लीजिए भाई कौन कौन कैसे कैसे, क्योंकि हर भाई सामर्थ्य में नहीं है, हर भाई के पास साधन नहीं है। तो अपने भाई के साथ कांटेक्ट करके उससे बात कर लीजिए कि भाई आप हमारे साथ में चलिए या हम आपके साथ में चलेंगे। ऐसा बना करके वहाँ से चलने की व्यवस्था बना और यहाँ पे 7 सवा 7 तक हम लोग पहुँच। दूसरा चीज़ क्या है कि हम गौ माता को खिलाते हैं, लेकिन उनको खिलाने की सामर्थ्य हमारे पास है नहीं। जब तक उनको सामूहिक रूप से हम उपयोग में नहीं लाएंगे तो केवल चारा नहीं खिला सकते। जैसे अभी उनका दूध पतला होता है, हर कोई बोलता है गाय का दूध तो बहुत पतला है, लेकिन आज पतले का ही गरज है। कलयुग के अंदर सब लोग पतले करने के लिए दवा कर रहे हैं कि हमारा खून पतला हो जाए, जाड़ा हो जाए। हमारे जैसे लोग पतला के लिए दवा कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा घर में गाय का दूध है, गाय का गोबर नहीं ज़्यादा तो 1/4 किलो ले जा करके घर में, पहले आपका घर अच्छा है, फर्श बना हुआ है, उसमें मार्बल लगा हुआ है, लेकिन इसका पानी बना करके अगर आप लेप करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो उसमें देखेंगे कि एक विशेष ऊर्जा तैयार है। वहाँ पे आप लोग बहुत पहले से देखेंगे तो पहले घर को गाय के गोबर से लेप करके कोई भी अच्छा काम होता है। आज हम लोग साथ साथ गाय के बने हुए प्रोडक्ट भी हैं, जैसे अगरबत्ती है, गौमृत है, गौमूत्र है। ये जगह जगह से सेवन करने के लिए अगर हम लोग तैयार होंगे तो इसका उपयोग बढ़ेगा। घर घर में एक गोबरी का कंडा लेकर के उसके ऊपर बलि वैश्य दे रहे हैं। हम लोग तो अपना दोनों टाइम खाना खाते हैं, कम से कम अपने घर में अपने पितरों को, अपने देवताओं को एक बार दिन में अगर एक आहुति देते हैं 5, तो हमारे घर का रोग दोष समाप्त हो जाता है। हमको डॉक्टर के पास, वकील के पास, पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि देवता हमारे प्रोडक्शन में आ जाते हैं, देवता हमको संभालने के लिए आ जाते हैं। तो हम खाली रोटी लेके बैठे रहेंगे एक ही चीज़, तो उसमें हम कमज़ोर पड़ जा रहे हैं। और दूसरा चीज़ क्या है, आने के लिए तो हम लोग 2-3 भाई शुरू किए थे, लेकिन एक एक भाई से प्रार्थना करते भाई आप भी चलो, हमको गए तो अच्छा लगा, आप भी चलोगे तो आपका भी अच्छा होगा। हम डॉक्टर के यहाँ जाना बंद कर दिए हैं, आप भी चलोगे तो आपको भी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। आप एक एक करी जाएंगे। अभी ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनके विचारों से प्रेरणा लेना चाहिए हमें। आपकी कहानी एक है, 2 मिनट में बताओ। आपने 3 महीना मेहनत किया था, आज से 50 साल पहले 3 महीना मेहनत करके 24 को नीचे कराया था। और 3 महीना मेहनत करने के बाद कल 3 आदमी आए थे जग में। हरिद्वार से गुरुदेव ने इनको बुलाया, तुम्हें फोन की व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने अपना विचार भेजा कि भाई वहाँ जा कर के आपको गले लगाया। उन्होंने बोला आज तो तुम्हारी तो जगह पूरा देवता लोग, मानव नहीं थे उसमें, मानव तो तुम खाली 3 ही बैठे थे, लेकिन तुम्हारी जगह तो बेटा वहाँ पे देवता लोग। आज आप लोगों के अंदर दैवी विचार आए हैं करके यहाँ तक आए हैं भाई साहब। तो आज तो लोग खाली अपने बीवी बच्चे और रुपया पैसा में ही लगे हुए हैं। या सुबह बड़ी मीठी आवाज़ आती है, बड़ा मीठा नींद आता है। सुबह के टाइम पे देखेंगे पूरी रात में जो नींद नहीं आती है, क्योंकि सुबह यहाँ के प्रेस लोग मालिश करते हैं। हमारा 4 बजे के बाद पूरा रगड़ना चालू कर देते हैं कि सो जा बेटा बिंदा, और वही हम एकदम से आखिरी गड्ढे में चले जाते हैं। तो आज के टाइम पे जो सुबह उठ रहा है, जो सूर्य को अर्घ दे रहा है, गौ माता का आहार निकाल रहा है, गुरु का, गंगा का, गायत्री का ध्यान कर रहा है, तो उसका जीवन अच्छा है। खास करके हम लोग जो अच्छे विचार वाले हैं उनको ही ब्राह्मण करते हैं। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ वो ब्राह्मण नहीं है, जो अच्छे विचार के लोग हैं वही ब्राह्मण है। तो यहाँ आने से विचार हो जाता है। आप सब लोग निस्वार्थ आए, यहाँ कुछ कमाने के लिए नहीं आए, लेकिन यहाँ जो कमा लोगे आप वो कहीं नहीं मिलेगा। बोलिए गायत्री माता की जय, माता गंगा जी की जय, माता गौ जी की जय। तो थोड़ा आप लोग अपने जीवन में लाइए कि हमारा परिवार में पहले सुख सुविधा हो, फिर अपने पड़ोस में सुख सुविधा, फिर अपने गांव में एक एक कड़ी जोड़ते
आप चैन पहनते हैं, आप लोग देखिए कितना अच्छा लगता है, लेकिन वो एक एक कड़ी अलग अलग बनता है, बांध में जोड़ा जाता है। तो आज हम लोग 2 दिन 3 दिन से शुरू किए, आज देखिए इतना देख करके अच्छा लग रहा है कि कोई अच्छा फंक्शन होता है तो आज के टाइम पे अच्छे विचार के जितने लोग नहीं होते, खाने पीने के लिए बुलाइए तो दुनिया के लोग चले आएंगे। हमारा दोबारा में जो धाना का उद्घाटन हुआ है, कम से कम 1000 आदमी खाना खाए हैं। क्या जो धाना मिठाई का मैंने देखा उद्घाटन हुआ है, निमंत्रण हम सबको आया था, लाइन लगी हुई थी। तो जाके चले आए फोन भाई, मैं गया शाम के टाइम देखा पूरी लाइन लगी हुई थी। लेकिन ऐसे विचार के लिए बहुत कम लोग निकलते हैं जिनके ऊपर दैवी कृपा रहती है। तो यहाँ आने पे दैवी कृपा मिलती है, जो यहाँ का वातावरण मिलता है, यहाँ का सुगंध मिलता है। गौ माता को एक आहार देते हैं, 15 दिन में एक रोटी का हिसाब करेंगे तो 15 रोटी हम लेके आ जाते हैं, तो हमारा 15 दिन का कोटा पूरा हो जाता है। जैसे हमारे माँ बाप संतुष्ट होते हैं सेवा से, वैसे जनता की पूरा संसार की माता है गौ माता। यह पैदा नहीं हुई है, यह समुद्र के मंथन से निकली हुई है। यह समुद्र का मंथन हुआ है, देवताओं ने इस पृथ्वी माता के समुद्र के अंदर से मंथन करके इनको निकाला है, काहे के लिए? जन कल्याण के लिए। अब वह कल्याण हम लोग अपना करा ले तो अति उत्तम है। बोलो गाय माता की जय। साथ साथ पर्वत जी हैं, कहीं होंगे, इनके पास साधन हैं, इन्होंने थोड़ा समय भी निकाला है। इनके पास कुछ प्रोडक्ट हैं जो आप लोगों को चाहिए, जैसे घर में गौमूत्र छिड़कने का है, दवाइयाँ भी कुछ लेके आए हैं, अपना ये धूप है जो अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, एक काड़ी ले जा करके जलाने में हम गौ माता का सहयोग कर रहे हैं। पूजा तो हर घर में होती है। आज के टाइम पे 500 रुपया महीना कमाने वाला आदमी भी बिना एक अगरबत्ती दिखाई महाराष्ट्र में नहीं निकलता है। गाँव में नहीं जलाते हैं, लेकिन यहाँ जरूर जलाते हैं। तो वैसे जो प्रोडक्ट हैं इनसे मिलिए आप लोग, ये अपने हिसाब से एक एक करके कहाँ से हम गौ माता के उपयोग में आएंगे उसके ऊपर विचार करें। गुरु भगवंतों का आदेश लेते हुए मैं मेरे मन के विचार व्यक्त करूंगा एक कवि और उसको शुभ करूँगा। सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि सुबह का समय निकालकर आप गौ माता की सेवा में बता रहे हैं। ये कोई असली गौ माता की कृति है। कहते हैं कि न गिन कर देती है, न तोल कर देती है, न गिन कर देती है, न तोल कर देती है, गौ माता देती है, दिल खोल कर देती है। तो ये आपके ऊपर असीम आशीर्वाद है। सनातन हिंदू संस्कृति का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। विशेष रूप से आपसे करबद्ध निवेदन है कि हमें गौ भक्तों को किस तरीके से जोड़ना है। लोगों के प्रति अपार स्नेह की भावना है, सहयोग की भावना है, गौ माता की सेवा की भावना है, हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति को जगाने की भावना है, लेकिन गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से उन्हें जगाने की आवश्यकता है। तो इस हेतु विशेष रूप से निवेदन है कि आप आपके आस पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं या आपके दुकान में आस पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं, तो अगले दिन ही उनको सूचित कर देवे कि हम सनातन गौशाला में जाने वाले हैं और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लेकर आना है। जैसे हम भी नाला सोपारा में रहते हैं, डॉन गली में, तो एक दिन सौभाग्य हुआ, पर्वत जी भाई साहब ने बताया कि भाई साहब दिनेश जी आप भी आया करो। तो हर महीने की अमावस्या और पूनम को ज़्यादा से ज़्यादा गौ भक्तों को लाना है और सेवा के लिए भले गुड़ लेकर आए, रोटी लेकर आए या अनुदान 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया स्वैच्छिक रूप से आप जो भी देना चाहें वो स्वैच्छिक रूप से देवे। और विशेष रूप से ज़्यादा दूर नहीं, देखिए विरार से आ सकते हैं, वसई से आ सकते हैं, नाला सोपारा से आ सकते हैं, नायगांव से आ सकते हैं। ये अपने आजू बाजू के जितने भी गो भक्त हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की जरूरत है। फ़ोन करें, मैसेज करें, व्हाट्सअप मैसेज करें, किसी न किसी रूप में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गो भक्तों को जगाने की जरूरत है। और विशेष रूप से आर्थिक सहयोग के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा जगाने की जरूरत है। ये मुट्ठी पर जिंदगानी है, 50, 60, 100 साल की जिंदगी होती है और आजकल तो इतनी भी नहीं होती है, 50, 60, 70 साल की अमूल्य जिंदगानी है। और अगर आप स्वैच्छिक अहोभाव से यहाँ पर आए हैं तो ये अपने आप में ईश्वर की कृपा है, गौ माता की कृपा है, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा अनमोल है। हमारे संतों ने, गुरु भगवंतों ने यही कहा है कि यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। जब जब भी हमारे देश में धर्म की ग्लानि होने लगती है, असुर और अत्याचारी बढ़ने लगते हैं, अंधकार बढ़ने लगता है, तब तब हमारे देश में राम, कृष्ण, विवेकानंद जैसे संतों का, ऋषियों का, मुनियों का, तपस्वियों का जन्म होता है और वो सनातन हिंदू धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। तो हम भी हो सके उतना प्रयास करें और आप सभी से करबद्ध निवेदन है, आप यहाँ पर पधारे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन सभी गो भक्तों की ओर से, और जिन्होंने जो भी ऐसा सहयोग किया, तन का, मन का, धन का, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। विशेष रूप से गौ सेवा के साथ में विशेष रूप से हमें निवेदन है कि हमारे घर में अगरबत्ती हो, गोबर हो और किसी भी तरीके की पूजा पद्धति में जितना भी उत्पादन लगता है वो गौ माता के उत्पादन का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। और वो उत्पादन अगर आपको चाहिए तो पर्वत जी भाई साहब के जरिए आपको मिल जाएगा। और विशेष रूप से निवेदन है कि आपके आजू बाजू में जितने भी लोग हैं, आपके पड़ोसी में रहेंगे, घर परिवार में रहेंगे, दुकान में रहेंगे, तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रेरित करें। दूसरा एक विशेष रूप से निवेदन है कि हम सोए हुए
हमारे समाज के धर्म के लोग जितने हैं सोए हुए हैं, उनको जगाने की जरूरत है। हमारे धर्म के प्रति हम कट्टर नहीं है। यही वजह है कि आज हम जाति पाति धर्म पंथ मजहब में बटे हुए हैं और हम एकजुट नहीं हो पाते हैं। हमें अन्य धर्म के लोगों से भी प्रेरणा लेने की जरूरत है कि हमें एकजुट होकर सनातन हिंदू धर्म की संस्कृति का कारवा मजबूत करने की जरूरत है। दूसरा विशेष रूप से निवेदन है कि जब भी आपका कोई बर्थडे हो, जन्मदिन, बच्चे का जन्मदिन होता है, बासी को अभिनंदन करना चाहूंगा, इनके सम्मान में तालियां बजाए, बहुत बहुत अभिनंदन। इस उम्र में भी मतलब यहाँ पर आकर हमको प्रेरणा दे रहे हैं। तो आपके घर परिवार में जब भी कोई बर्थडे हो, जन्मदिन हो, बच्चे का जन्मदिन हो, आपके पति पत्नी की शादी की सालगिरह है, या आपके बच्चे ना कोई मेरिट में आया, अभी जैसे एग्जाम खत्म हुए और कोई अच्छे नंबर लाए, तो बच्चों को यहाँ पर गौशाला में लेकर आओ और उस जन्मदिन के पावन अवसर पर अपने हाथों से गौ माता की सेवा करो। आप पति पत्नी आपके शादी की सालगिरह मना रहे, आप पार्टियां दे रहे, पिकनिक में जा रहे, जाइए, नो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बच्चों को, हमारे संतानों को धर्म से जोड़े, गौ माता से जोड़े, सनातन हिंदू धर्म की संस्कृति से जोड़े। तो ये भी प्रेरणा ले कि आपके घर परिवार में जब भी आपके बच्चे का बर्थडे हो, तब आप पूरे परिवार के साथ गौशाला में पधारे। अपने नाला सपरा विरार वसई में ये गौशाला है, सनातन गौशाला। तो इस तरीके से ज्यादा से ज्यादा संख्या में गौ भक्तों को जोड़े। और अभी जैसे 2-4 भक्तों ने यहाँ पर शुरुआत की, अभी हम 15-20 जने खड़े हैं, लेकिन आने वाले समय में 100, 150, 200 लोग जुड़े और इसी तरीके से इस गौ माता की सेवा में सदैव जुड़ते रहे। कहते हैं कि गूंगा गीत कभी गा नहीं सकता, बिना कदम बढ़ाए कभी मंजिल पा नहीं सकता, और जो भी भक्त आ गया गौ माता के चरणों में, वो अंधेरे में भी ठोकर कभी खा नहीं सकता। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और अगली अमावस्या और अगली पूनम जब भी हो, तो आप सभी से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सहयोग भी करना है और अपने आसपास पड़ोस में ज़्यादा से ज़्यादा गो भक्तों को लेकर आना है। भले आप मोटरसाइकिल पे आओ, रिक्शों में आओ, टेम्पो में आओ, अगर नज़दीक है तो पैदल आओ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गो भक्तों को आमंत्रित करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेकर आए। जय गौ माता। एक प्रार्थना मेरी है कि जैसे कोई भाई बहन ऐसे भी होंगे कि हमारे यहाँ रोटी नहीं बन पाई, तो यह मत सोचें कि हमारे यहाँ रोटी नहीं बन पाई। जितनी रोटियाँ आती हैं सब आप सबकी है। क्या रोटी नहीं बन पाई तो भी आप आइए। क्या अंशदान नहीं हमारे पास है, सब भाई बहन एक ही जैसे नहीं होते हैं। कोई कमज़ोर है, किसी के पास अंशदान देने की क्षमता नहीं है, लेकिन आ करके यहाँ की रोटी खिलाएगा, उसका तो रास्ता बनेगा। कल के दिन वो भी सामर्थ्यवान हो जाएगा, वो भी धनवान हो जाएगा, वो भी विद्वान हो जाएगा। तो ऐसा मत सोच के चलिएगा कि हमारे यहाँ रोटी नहीं तो हम नहीं जाएंगे, या पैसे नहीं तो हम नहीं जाएंगे। नहीं, आना है आपका सबसे जरूरी है। क्या सबसे जरूरी है आपका आना, कि आप आकर के यहाँ के विचार लेके जाएंगे, गौ माता का आशीर्वाद लेके जाएंगे। ओम शांति। अब यहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है।